नमस्कार दोस्तों, विस्पर्ड टेल्स की नई कहानी में आपका स्वागत है। इस कहानी का नाम है कमरा नंबर 27। अगर आप किसी भी पुराने होटल में ठहरे तो एक बात हमेशा ध्यान में रखें। जिस कमरे का नंबर 27 हो उसके बारे में पहले जान ले। ये कहानी आदित्य की है। वो अपने किसी जरूरी काम से एक छोटे पहाड़ी शहर में गया था। वो शहर अपनी वादियों के लिए प्रसिद्ध है। काम खत्म होते होते रात हो गई, इसलिए आदित्य रात गुजारने के लिए एक होटल ढूंढ रहा था। पर बदकिस्मती से उसे किसी भी होटल में कमरा नहीं मिला। बहुत ढूंढने पर वो एक पुराने से होटल में पहुंचा, पर वहां भी कोई कमरा खाली नहीं था। वो रात की ठंड में सड़कों पर गुजारना नहीं चाहता था। उसने रिसेप्शनिस्ट के पीछे देखा। वहां पे एक चाबी लटकी हुई थी। वो 27 नंबर का कमरा खाली लग रहा है, कृपया मुझे वो कमरा दे दीजिए, आदित्य ने कहा। यह बात सुनकर उस बूढ़े रिसेप्शनिस्ट के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोला, वो कमरा मत लीजिए, वह रहने लायक नहीं है। थोड़ा खराब होगा तो भी चलेगा, मुझे बस एक रात गुजारनी है, आदित्य ने जोर देते हुए कहा। आप समझ नहीं रहे, वो कमरा खतरनाक है। ये बात सुनकर आदित्य चिढ़ गया और बोला, उस कमरे में कोई भूत वूत है क्या? देखो, मैं इस बकवास को नहीं मानता। मुझे वो कमरा दे दो, वरना मैं मैनेजर से शिकायत कर दूंगा। मजबूरी में उसने आदित्य को वो चाबी दे दी। मुझे सुबह 8 बजे उठा देना, ये कहकर आदित्य ऊपर कमरे की ओर चला गया। उसने जब कमरे का दरवाजा खोला तो एकदम अचंभित हो गया। कमरा बड़ा ही शानदार और राजसी था। बड़ा सा लकड़ी का बिस्तर, पुरानी लकड़ी की अलमारी, बड़ा सा आईना और उस पर बारीक नक्काशी, सब बहुत ही शानदार था। आदित्य ने दरवाजा बंद किया और कपड़े बदलकर वो सीधा बिस्तर पर लेट गया। थकान की वजह से वो जल्द ही गहरी नींद में चला गया। रात के करीब 1:30 बजे कमरे में लोगों की फुसफुसाने की आवाज आने लगी। उन आवाजों से आदित्य की नींद खुल गई। उसके उठते ही आवाजें बंद हो गई। बिस्तर के सामने ही वो बड़ा सा आईना था। उसमें किसी आदमी की परछाई दिखी और पल भर में ही वो गायब हो गई। आदित्य थोड़ा डर गया। फिर उसने सोचा कि थकान और नींद की वजह से उसे वहम हो रहा है। फिर पता नहीं क्यों, शायद डर की वजह से, उसने एक तौलिए से उस आईने को ढक दिया और वापस सोने चला गया। उसे नींद आने ही वाली थी, तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तुमने आईने को क्यों ढक दिया? डर के मारे आदित्य उठ बैठा। उसने बत्ती जलाने की कोशिश की, पर असफल रहा। फिर फोन उठाकर रिसेप्शन पर कॉल किया, पर सामने से कोई आवाज ही नहीं आई। वह पसीने से तरबतर हो गया था। कमरे में आ रही चांद की रोशनी सीधे उस आईने पे पड़ रही थी। हवा के एक झोंके से आईने को ढकता हुआ तौलिया गिर गया और आदित्य को एक आदमी की झलक दिखी और कुछ पल में ही वो गायब भी हो गया। आदित्य ने तौलिया उठाया और वापस आईना ढकने लगा, पर डर के मारे वो अपनी जगह पे जम गया। आईने में जो परछाई उसे दिखी वो उसकी नहीं थी। तुम अब मेरी जगह लोगे, आईने के अंदर का आदमी शैतानी हंसी के साथ बोला और वो आईने से बाहर निकलने लगा। यह देखकर आदित्य के पैर डगमगाए और वो जमीन पर गिर गया और सब कुछ पल में ही हो गया। आदित्य ने उठकर भागने की कोशिश की, तभी वो आदमी आईने से पूरी तरह बाहर निकला और उसने आदित्य का हाथ पकड़ लिया। उतने में चारों ओर खूब अंधेरा छा गया। आदित्य की आखिरी चीख उसी अंधेरे में गुम हो गई। अगली सुबह कमरा पूरा खाली था। देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात में कुछ हुआ हो। आदित्य का कोई भी नामो निशान वहां पर नहीं था। उसका नाम भी होटल के रजिस्टर से अपने आप ही मिट गया था और उस कमरे की चाबी
अपने आप ही रिसेप्शन के पीछे लटकी हुई दिखी, अपनी अगले शिकार का इंतजार करते हुए। ऐसे ही रहस्यमय और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वापस मिलते हैं अगली कहानी के साथ।